ये वो दिन है जब नोबिता पहली बार स्कूल गया था, आंखों में सपने लिए और उत्साह से भरा हुआ। मैं आपको सबसे अच्छा बनकर दिखाऊंगा। लेकिन बाद में ना जाने वो सपने और उत्साह कहाँ गायब हो गया। आज एक ऐसे एपिसोड के बारे में बात करते हैं जिसमें नोबिता एक संकल्प लेता है अपने आप को बदलने का, पढ़ाई करने का, डिसिप्लिन में रहने का, जैसा कि हम लोग भी लेते हैं, भले ही पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या नोबिता रह पाएगा? ऑब्वियसली खुद तो नहीं रह पाएगा, लेकिन उसके पास डोरेमोन और उसके गैजेट्स हैं। इस एपिसोड के लास्ट में एक तगड़ा ट्विस्ट है जिसके कारण ही मैंने इस एपिसोड को चुना है। इस एपिसोड से हम डिसिप्लिन रहना और चॉइसेस के प्रति अवेयर रहना सीखेंगे। वो कैसे, उसके लिए एपिसोड देखते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता को पनिशमेंट मिली हुई थी कि जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा उसको घर नहीं जाने दिया जाएगा। टीचर उसको समझाते हैं कि नोबिता, याद करो स्कूल का वो पहला दिन जब तुम उत्साह से भरे हुए थे, आंखों में सपने लिए हुए थे। नोबिता, दिल लगाकर पढ़ाई करना, ओके? मैं आपको सबसे अच्छा बनकर दिखाऊंगा। अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम होनहार लड़के हो, पढ़ाई में ध्यान दो, जाओ घर जाओ और खूब पढ़ाई करो। अब टीचर का नोबिता को इस तरह समझाना उसके अंदर एक गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि टीचर ने उसको डांटा नहीं था बल्कि समझाया था, ये याद दिलाते हुए कि तुम पहले ऐसे नहीं थे जैसे अब हो गए हो। अब रास्ते भर नोबिता इस बारे में सोच सोच के उदास था और फिर जो उसके साथ बोलता है, मैं पढ़ाई करूंगा। चेहरे में एक चमक के साथ नोबिता घर पहुंचता है। डोरेमोन उसको खेलने के लिए कहता है, लेकिन नोबिता उसको साफ मना कर देता है। डोरेमोन भी शॉक हो जाता है। नोबिता की मॉम केक खाने के लिए उनको बुलाती है, जिसको देख आदत से मजबूर नोबिता पहले तो उसको खाने के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर लेता है और बोलता है, मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं घर आके 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, उसके बाद ही बाकी चीजें। नोबिता की मॉम भी शॉक हो जाती है और डोरेमोन से बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी इस बात पे 1 हफ्ते तो कम से कम कायम रहे। वहाँ रूम में नोबिता जो उसके साथ एक पेपर में अपना संकल्प लिखकर दीवार में छाप देता है और सर में हाचीमा की बात कर बैठ जाता है और बोलता है, मुझे पढ़ाई करनी है, तभी मेरे लिए नए रास्ते खुलेंगे। हाचीमागी यानी ये जापान की एक पुरानी परंपरा है जिसको वो अक्सर दृढ़ संकल्प या ध्यान केंद्रित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने निंजा हथौड़ी जैसे बहुत से जापानीज शोज में इसको देखा होगा। वैसे ये एक इफेक्टिव तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो। बाद में इस बारे में बात करेंगे और अगर संभव हुआ तो मैं इसको ट्राई करके भी दिखाऊंगा। एनीवे, नोबिता की मॉम और डोरेमोन नोटिस करते हैं कि नोबिता की पढ़ने की आवाज बंद हो गई है और वो लोग सोचते हैं कि ज्यादा ही उसका मन लग चुका है शायद। डोरेमोन रूम में चेक करने जाता है और देखता है कि नोबिता को झपकी लग गई थी। डोरेमोन की आहट सुन नोबिता चेयर से गिर जाता है और शर्मिंदगी के साथ उठता है। ये जो झपकी थी वो नोबिता ने जानबूझ के नहीं ली थी, बल्कि कुछ डाउट से समझ नहीं आ रहे थे तो उसको लग गई थी। नोबिता नीचे जाकर शिजुका को कॉल करता है कि मेरे कुछ डाउट्स हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं वो डाउट्स तुमसे पूछने के लिए आ रहा हूँ, और नोटबुक लेकर चले जाता है। बाद में रिंग बजती है, डोरेमोन कॉल पिक करता है। शिजुका बताती है कि आधे घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन नोबिता अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। नोबिता को खोजते हुए डोरेमोन निकल जाता है। वो देखता है कि नोबिता ग्राउंड में खेलने लग गया था। डोरेमोन जब उसको याद दिलाता है तब जाकर नोबिता को याद आता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन से वो गैजेट मांगता है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। पहले तो डोरेमोन मना कर देता है, लेकिन फिर थोड़ा ताने सुनने के बाद वो उसको डिवोशन गम देता है। नोबिता वो गम खा लेता है। डोरेमोन उसको बताता है कि इसको खा के तुम जो भी करना चाहो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कर सकते हो, इससे तुम्हारा ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। नोबिता को गर्म और जोशीला महसूस होता है। वो बोलता है, ठीक है, अब मैं 5 मिनट में शिजुका के घर पहुंचूंगा और सारे डाउट्स क्लियर करके 20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। जोश में वो ऐसा ही बोलता है कि मैंने नोबिता ने फिर से जन्म लिया है। इसके बाद चॉइसेस का खेल शुरू होता है। ध्यान से देखना, बहुत कुछ समझ आएगा। रास्ते में उसको सुनियो मिलता है जिसने एक नई कॉमिक बुक खरीदी थी। वो नोबिता से कहता है कि चलो इसको साथ में पढ़ते हैं। नोबिता को बुक पसंद थी, लेकिन उसके सामने 2 चॉइसेस आ गई, या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और बुक पढ़ने लगे, या फिर संकल्प को पूरा करे और शिजुका के घर की ओर निकल जाए। नोबिता सेकंड को चुनता है, यानी संकल्प को पूरा करने के लिए शिजुका की घर की ओर चले जाता है। आगे उसको जियान मिलता है जो उसको जबरदस्ती अपना गाना सुनाता है। नए लिरिक्स लिखे थे लड़के ने, लेकिन नोबिता वहाँ से भाग जाता है और शिजुका की घर की ओर बढ़ जाता है। नोबिता शिजुका के घर पहुंचता अपने डाउट्स क्लियर करता है, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। सारा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और फिर सारे डाउट्स क्लियर करके घर जाने लगता है। तब शिजुका उससे रुकने को कहती है। अब नोबिता के पास फिर 2 चॉइसेस हैं, या तो वो रुक जाए और बातें करे, या फिर घर जाए और अपना होमवर्क पूरा करे, जो कि उसका संकल्प है। और नोबिता सेकंड को चुनता है। वो बोलता है, अगर दोबारा डाउट्स होंगे तो मैं फिर आ जाऊंगा। इस तरह बार बार वो अपने संकल्प को बाकी सभी चीजों से ऊपर चुन रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था। रास्ते में नोबिता को उसका एक दोस्त मिलता है जो बोलता है कि इस रास्ते से आगे मत जाओ, क्योंकि आगे जियान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तुम्हें पीटना चाहता है क्योंकि तुमने उसका गाना नहीं सुना था। अब नोबिता डर जाता है। उसके सामने 2 चॉइसेस पॉप अप हो जाती है, या तो घूम के दूसरे रास्ते से घर जाए, लेकिन तब वो लेट हो जाएगा और उसका संकल्प टूट जाएगा, या फिर जियान का सामना करते हुए इसी रास्ते से घर जाए और अपने संकल्प को पूरा करे। और पता है नोबिता क्या चुनता है? सेकंड ऑप्शन, यानी वो जियान का सामना करता है। लड़ते बचते भागते हुए घर पहुंच जाता है। डोरेमोन
नोबिता की बहुत तारीफ करता है कि तुमने बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपना संकल्प पूरा किया। नोबिता थैंक यू बोलते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारे गैजेट की वजह से है डोरेमोन। अब ट्विस्ट सुनो, डोरेमोन जवाब देता है मेरा गैजेट वो तो एक मामूली सा गम था, कोई स्पेशल गम नहीं था। यानी ये जो भी तुमने किया है वो खुद से किया है। ये सुन तो नोबिता चौंक जाता है और प्राउड फील करने लगता है और बोलता है अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। डोरेमोन सर हिलाता है और कहता है कि हाँ अब तुम अपना होमवर्क कर लो। लेकिन तब तक नोबिता एक झपकी लेने के लिए लेट गया था। वो डोरेमोन से कहता है अगर मैं लगन से पढ़ाई करूं तो कभी भी कर सकता हूं, इसलिए अभी मैं सो जाता हूं, होमवर्क पढ़ाई फिर कर लूंगा। इस गॉड लेवल प्रोक्रेस्टिनेशन को सुनकर तो डोरेमोन पागल हो जाता है कि ये इंसान कितना आलसी है। एंड इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड दिखाता है कि नोबिता के अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, लेकिन वही है जो खुद को रोक लेता है, वही है जो खुद को कमजोर समझता है। स्वामी विवेकानंद का वो क्योट है ना कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर है। वो हम ही है जो अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लेते हैं और रोते हैं कि अंधेरा है अंधेरा है। ये क्योट इस जगह एकदम सटीक बैठता है। वो गम एकदम नॉर्मल सी गम थी, लेकिन उस समय नोबिता ने सोच लिया था कि इससे उसको शक्ति मिलेगी और उसको शक्ति मिल गई। वास्तव में सोचने मात्र से उसके अंदर शक्ति भर गई थी, ब्लड फ्लो बढ़ गया था। वो उसके विचार ही थे जो उसको शक्ति देते हैं। हमारे विचारों में असीम शक्तियां होती हैं, हम जो मान लेते हैं वही हो जाते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस नाम की एक बुक है, वो बुक पूरी इन विचारों के ऊपर ही है। वो बताती है कि जैसा आप मान लेते हैं वैसे ही हो जाते हैं, इसलिए कभी नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि विचार बहुत ही पावरफुल होते हैं। इतने पावरफुल कि ऐसा सोचने मात्र से कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, बहुत सारे मरीजों ने अपनी ऐसी बीमारी ठीक कर दी जिनका इलाज संभव नहीं था। विवेकानंद कहते हैं थॉट्स लिव, दे ट्रेवल फार। बुद्ध कहते हैं व्हाट वी थिंक वी बिकम, यानी जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए कभी निर्बलता के नहीं बल्कि शक्ति, उत्साह और बल के विचारों को सोचो। अब जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वैसे ही हमें विचार आते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को शक्तिशाली विचारों से भर दें। ऐसे विचार जो हमें आत्मविश्वास प्रदान करें, बल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, प्रेम और करुणा प्रदान करें। उसके लिए हमें अच्छी वीडियोस, अच्छी बुक कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि अच्छी वीडियोस हमें अपनी ओर मोड़ती हैं, आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। साथ ही अच्छे लोगों को फॉलो और अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। इन सब से हमारे अंदर विवेक की क्षमता आती है, यानी सही गलत में भेद करने की शक्ति। और सही गलत क्या है? वेल, सही गलत जैसा कुछ नहीं होता, ये हमारे गोल पे डिपेंड करता है। जैसे नोबिता के पास 2 चॉइसेस थी और वो अपने गोल को चुन के सही को चुन रहा था। एनीवे, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में बताना। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।